as nature made him, the boy who was raised as a girl by John Colapinto. 336 पेज की किताब जॉन कैलपिंटो ने लिखी है, जिसे 2006 में पब्लिश किया गया था। करेंगे इस किताब पर बात, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। मैं हूं रोशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। 1967 में एक बच्चे का खतना असफल होने के बाद उसका परिवार आमूलचूल उपचार के लिए सहमत हो गया। जॉन हॉपकिंस अस्पताल में जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल रीअसाइनमेंट के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ की सलाह पर लड़के को लड़की के रूप में रहने के लिए शल्य चिकित्सा द्वारा बदल दिया गया। यह ऐतिहासिक मामला, जिसे शुरू में पूरी तरह से सफल बताया गया था, और भी अधिक उल्लेखनीय लग रहा था क्योंकि बच्चा एक समान जुड़वा पैदा हुआ था। उसके निर्जन भाई ने एक लड़के के रूप में पाला प्रयोग के पूर्ण मिलान नियंत्रण पर प्रदान किया। तथाकथित जुड़वा मामला आधुनिक चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान में सबसे प्रसिद्ध में से एक बन जाएगा। पिछले 30 वर्षों में बार बार उद्धृत किया गया कि यह जीवित प्रमाण है कि पुरुष या महिला होने की हमारी भावना जन्मजात नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से इस बात का परिणाम है कि हम कैसे बड़े हुए। नारीवादी आंदोलन के लिए एक कसौटी इस मामले में समान रूप से घायल या अनियमित जननांगों वाले हजारों नवजात शिशुओं के लिए मानक उपचार के रूप में लिंग पुनर्निर्धारण की मिसाल कायम की है, लेकिन मामला शुरू से ही विफल रहा। वास्तव में प्रसिद्ध जुड़वा ने शुरू से ही अपने थोपे गए लड़कपन के खिलाफ संघर्ष किया था। 14 वर्ष की उम्र से जब आखिरकार उन्हें अपने चिकित्सा इतिहास के बारे में बताया गया तो उन्होंने एक पुरुष के रूप में जीने का निर्णय लिया। जॉन कोलापिंटो ने पहली बार इस असाधारण कहानी को एज नेचर मेड हिम में बताया है। असाधारण बुद्धिमत्ता, अंतर्दृष्टि और करुणा के साथ लिखते हुए वह मामले के लिए ऐतिहासिक और चिकित्सा संदर्भ भी निर्धारित करते हैं। डॉक्टर जॉन मरी और उनके साथी सेक्स शोधकर्ता डॉक्टर मिल्टन डायमंड के बीच 30 साल लंबे वैज्ञानिक विवाद को उजागर करते हैं। प्रतिद्वंदता, प्रकृति पालन संबंधी बहस पर, जिसकी कड़वाहट ने आखिरकार सच्चाई को सामने ला दिया। चिकित्सीय अहंकार की एक विभत्स कहानी, जैसा कि प्रकृति ने उसे बनाया, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति और एक परिवार के भयानक बाधाओं के सामने अद्भुत अस्तित्व का एक मानवीय नाटक है। कहानी की मानवीय अंतरंगता विषय के उस शब्द नाम से बाहर निकलने की साहसी निर्णय के नाम अधिक है, जिसने पिछले 30 वर्षों से उसकी पहचान को छुपा रखा है। Tells the story of a young couple who made the decision to submit one of their twin sons to a sex reassignment, initially proclaimed a success for more than 30 years. The landmark twins case has been a major touchstone in the ongoing debates over how human sexual identity is shaped. In this book, the subject of this case abandons the safety of anonymity for the first time and details his participation in an unprecedented and ultimately doomed experiment in psychosexual engineering. He shares his eventual triumph in asserting his inner sense of self against his medically and surgically imposed identity. Given access to this man's family, friends, physician and private legal paper, therapy notes, medical records and psychological workups, the author detailed the life of the subject who at age 14, upon being informed of his medical history, decided to live as a male. A girl, why has 3 mobile and 6 SIM cards for a daily uses? What is behind it? The Actalia thinks is to get money to sell body to feel more life living. उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया।